हेलो दोस्तों, आपका फिर से दोबारा स्वागत है। पहली वीडियो हमारी आ चुकी है। सेकंड वीडियो जो सामान्य ज्ञान पर प्रीसर की जो भर्ती आई हुई है, उसमें जो सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक हैं उनके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है। तो पहली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लें। ये दूसरी वीडियो है जिसमें भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हम करने वाले हैं। तो इनमें देखिए, हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल स्टिक प्रश्न उत्तर सिर्फ और सिर्फ, और कोई बात नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब अपने आप कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टिकल क्रिस्टलीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है, या भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, या जैविक अभिक्रिया है? तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? तो भौतिक परिवर्तन में देखिए, आकार, अमाप और रंग व अवस्था। यानी भौतिक जो परिवर्तन होता है उसमें आकार, अमाप, रंग व अवस्था, इन सभी चीज़ें बदल जाती है। उप तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन था? देखो, लोहे का जंग लगना है, भोजन को पकाना है, या ए और बी दोनों है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन है क्या। रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स, उल्टी वापस वही अभिकारक जो उत्पाद में बदल जाता है, तो उत्पाद वापस से अभिकारक में नहीं बदलता। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होंगे? दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी तीसरे का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? और इसमें आपको बताने कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दूध से दही बनना, तो दूध से दही बन सकता है, तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर कागज़ का गीला होना, तो गीला होने में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो पहला तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, कागज़ का जलना, कागज़ के जलने के बाद नया पदार्थ बन जाता है, तो वापस ये कागज़ नहीं बनता। कागज़ का गलना सड़ना, तो इसमें भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर सही हो जाएगा, यानी कागज़ का गीला होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 5वां क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? गर्मी, गर्मी की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन, नमी, यानी बी और सी दोनों। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील का बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसमें भी याद भी रखना है आपको कि क्रोमियम, कार्बन, निकल व मैग्नीज, इन सब से मिलकर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? अभी मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था, जिसमें एक अभिकारक है, वो उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद से वापस अभिकारक में नहीं बदलता है। तो देखिए, इसमें वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का माप बदलना, नए पदार्थ की उत्पत्ति। तो मैंने आपको बताया था कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बनना, यानी दूध से दही बनना एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब आप अपने आप बता दोगे कि रासायनिक परिवर्तन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। देखो, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ का गीला होना, अभी मैंने बताया था। कागज़ का गलना सड़ना, लोहे पर जंग लगना,
ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कागज का गीला होना, क्योंकि कागज का गीले होने में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो 8 नंबर का 2 हो जाएगा, कागज का गीला होना, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, बीजों का अंकुरण, फल का पकना, रबड़ बैंड का खींचना, भोजन का खराब होना। तो देखो, बैंड का जो खींचना होता है ये एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर रबड़ को आप खींचोगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? ये प्रश्न में थोड़ी कमी रह गई है शायद, तो चलिए कंप्लीट कर देते हैं इसे। तो ऑप्शन से कंप्लीट करेंगे हम। अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, किस में होता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और किस में होता है ये, भौतिक में या रासायनिक में? कौन से परिवर्तन में ये तीनों परिवर्तन होते हैं? रंग बदल जाएगा यानी कि पदार्थ ही बदल गया, रचना में रचना ही बदल गई, अवस्था ही बदल गई, तो ये कौन से में होगा? रासायनिक परिवर्तन में होगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन देखिए, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना यानी कि दूध अगर खट्टा हो गया तो एक नया पदार्थ बन गया, यानी कि नया पदार्थ बन गया, तो ये कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध को गर्म करेंगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, दूध को ठंडा करेंगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, दूध में पानी मिलाओगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 11 नंबर का 1 नंबर हो जाएगा। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? पीछे भी क्वेश्चन आ गया ये वैसे ही। तो ऑक्सीजन व नमी, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। लोहे पर जंग लगने के लिए, तो 12 का 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है प्रकाश संश्लेषण, जल में शक्कर का घुलना, कोयले का जलना, भोजन का पाचन। तो देखो, भौतिक परिवर्तन क्या है? जल में शक्कर घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कोयले का जलना, भोजन का पाचन और प्रकाश संश्लेषण, इन तीनों के अंदर एक नया पदार्थ बनता है, लेकिन जल में शक्कर के घुलने से कोई भी एक नए पदार्थ की रचना नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन में देखिए, आलू के टुकड़े को आयोडीन घोल से नीला होना, पके हुए फलों का रंग बदलना, कटे हुए सेब के रंग का भूरा हो जाना। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? आलू के टुकड़े का आयोडीन घोल से नीला होना, ये तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। पके हुए फलों का रंग बदलना, रंग बदलने में रासायनिक का कोई भी रोल नहीं होता है। तो कटा हुआ जो सेब है उसके रंग का भूरा हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का उबलना, पानी के उबलने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो पानी का उबलना तो भौतिक परिवर्तन है। अखबार का पढ़ना भौतिक परिवर्तन है। सब्जी का पकाना, बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना भौतिक परिवर्तन है। तो 15 का कौन सा हो जाएगा? 3, सब्जी का पकना। देखो, सब्जी घर पे बनाते हैं, सब्जी के बनने के बाद वापस से सब्जी नहीं बनती, ठीक है, यानी कि एक नया पदार्थ बन जाता है, और जहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके रवे या क्रिस्टल प्राप्त नहीं किया जा सकते? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये।
ध्यान में रखना है इस बात को कि निम्न में से किसके क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो क्रिस्टल देखो, सोडियम क्लोराइड के प्राप्त किए जा सकते हैं, कॉपर सल्फेट के प्राप्त किए जा सकते हैं, आयरन सल्फेट के प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, यानी कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, या कमेंट में जिसको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में लिख दे पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मैंने आपको बता जो बहुत से एग्जाम्पल दे दिए मैंने, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका रासायनिक और भौतिक परिवर्तन अच्छे तरीके से। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, मोम का पिघलना रासायनिक ये ध्यान में रखनी ही बात है, क्योंकि जहाँ पे भी हम मोमबत्ती नाम ही देखते हैं वहाँ पे हम रासायनिक परिवर्तन ठीक कर देते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि पहला ऑप्शन ही आपको दिया होता है कि मोम का पिघलना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें ऑप्शन को, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब घुमा फिरा के बहुत बार चूने पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जो चूना होता है, जैसे चूना नॉर्मल अपने बात करें तो जो घरों में कली होती है, कली करते हैं जैसे दीवारों पे सफ़ेदी करते हैं, तो सफ़ेदी जैसे धूप निकलेगी, जैसे बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ वो जो चूना है वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके और दूधिया रंग या सफ़ेदी या चमक देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की, ये देखो अब 2 या 4 क्वेश्चन जो अभिकारक और उत्प्रेरक पे हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, आराम से देखिएगा, इन्हीं में से लगभग पूछ लिया जाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। कौन सा अगर समान होती है दोनों की अवस्थाएं तो समांग उत्प्रेरक कहलाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, जब अलग अलग होती है तो विषमांग उत्प्रेरक हो जाएगा। अगर समान होती है तो समांग उत्प्रेरक, अगर अलग अलग होती है तो विषमांग उत्प्रेरक। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, उत्प्रेरक के बारे में, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, एक धनात्मक उत्प्रेरक होता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन सा होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो, ऋणात्मक क्या काम करेगा, ऋणात्मक क्या काम करेगा कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। ठीक है, 21 नंबर का क्या हो जाएगा, 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धनात्मक उत्प्रेरक वह जो, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक बढ़िया होता है, तो वो क्या करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेरक विष होता है, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा भी गया है, कई एग्जामों में। उत्प्रेरक विष होता है, क्या होता है, क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष क्या होता है, क्रिया निरोधक होता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और जो अपचयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव है, ये तो क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा, याद नहीं रहता ये क्वेश्चन, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव कौन सा होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। सिंपल सी
ट्रिक याद रखिए, जो एलपीजी गैस है वो घर में यूज़ कौन करती है, वो घर में यूज़ करती है बहू। तो एलपीजी ब्यूटेन, ठीक है, याद रहेगा अभी आपको इससे। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा याद करना है। जहाँ पर भी आपको फोटोग्राफी का या फिल्म का नाम मिलता है, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चनों में, नॉर्मल जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनमें फोटोग्राफी का नाम मिलता है, तो उसमें आप सबसे सिंपल तरीके से कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड, जो AgBr है वो ही टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो AgBr, AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किए। आप जिसको ये PDF चाहिए वो कमेंट में PDF कमेंट कर दे और उसको PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।